एडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब समुच्चय में कुछ और भी सीखते हैं। ठीक है, आज हमारी हेडिंग है समुच्चयों की तुलनात्मकता। कब आप दो समुच्चयों की तुलना कराएंगे तो थोड़ा समझिएगा कि दो समुच्चय ए व बी तुलनात्मक कहलाते हैं। कब तुलनात्मक कहलाएंगे? यदि ए सबसेट है बी का, मतलब अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो। जरा समझिए, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊं कि अगर ए बी सी है इसमें और बी हम ले लें 1ABC, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एलिमेंट क्या है? तुलनात्मक है। मतलब सॉरी, ये दोनों समुच्चय क्या है? तुलनात्मक है। क्यों? क्योंकि ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का। अगर ए सबसेट है बी का तो आप कहेंगे कि ये दोनों सेट क्या है? तुलनात्मक है या कंपेरेबिलिटी है। ठीक है, कंपेयर इन दोनों सेट को किया जा सकता है। लेकिन इसी के विपरीत अगर चले, या तो B जो हो वो सबसेट होगा, या तो A के सारे एलिमेंट B में हो तब भी आप उन दोनों को कहेंगे कि इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, और B के सारे एलिमेंट A में होंगे तो भी आप इनको कहेंगे कि हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट हम ले लें 1 2 और एक सेट हम ले लें B जिसमें केवल 1 ले लें, तो B के सारे एलिमेंट A में है ना, तो भी इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन अगर दोनों में से एक बात भी नहीं हुई, एक बात भी नहीं हुई कहने का मतलब है कि अगर ए के सारे एलिमेंट ना तो बी में और ना बी के सारे एलिमेंट ना तो ए में हैं, तो हम कहेंगे कि वो दोनों कंपेयर नहीं किए जा सकते, मतलब उनमें कंपेरेबिलिटी होल्ड नहीं होगी। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक केस होल्ड कर गया, ए सबसेट है बी का या बी सबसेट ए का, तो हम कहेंगे कि क्या है वो? कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट है। लेकिन अगर दोनों में से एक को केस नहीं होल्ड किया तो उसको कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट्स नहीं कहेंगे। अब जरा एक चीज समझिएगा कि हो सकता है दोनों बात होल्ड कर जाए, जैसे कह दे कि 1 2 3 और इधर कह दे 3 2 1, तब भी तो देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो गए, तो दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। लेकिन एक बात आप और समझिए, दोनों एक दूसरे के सबसेट भी तो हैं, तब भी आप कंपेरेबिलिटी का यूज कर सकते हैं। मतलब कंपेरेबिलिटी के यूज करने के लिए आप दो सेट्स को आप कंपेरेबिलिटी कब कहेंगे? जब ए के सारे एलिमेंट बी में हो, या तो मतलब तब आप कंपेयर करा सकते हैं, या तो बी के सारे एलिमेंट ए में हो, या दोनों केस एक साथ होल्ड कर जाए, ए के भी सारे एलिमेंट बी में हो और बी के भी सारे एलिमेंट ए में हो, तब आप उसे क्या कहेंगे? ये कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट है, इन्हें कंपेयर किया जा सकता है। एक एग्जांपल देखिए, जैसे एक सेट ले लिए 1 2 3 और एक सेट ले लिए x नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर है 1 2 3 डेट सो ऑन तक चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ए के सारे एलिमेंट बी में है, यानी ए क्या है? प्रॉपर सबसेट है बी का। सबसेट बोले चाहे प्रॉपर सबसेट बोले, उसमें थोड़ा सा डिस्टिंक्ट होता है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होते हैं और बी में कम से कम ऐसा एक ऐसा एलिमेंट होता है जो ए में नहीं होता है। इसमें पीछे आपको डिटेल मैंने चर्चा इस पर की है कि सबसेट जो होता है एक तरीके का प्रॉपर सबसेट भी होता है। तो सबसेट, प्रॉपर सबसेट को शॉर्ट में सबसेट ही बोल देंगे। ठीक है, इसलिए ए एवं बी क्या है? तुलनात्मक समुच्चय है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो तो उन दोनों को तुलनात्मक समुच्चय कहते हैं। अब देखिए घात समुच्चय क्या होता है? किसी समुच्चय ए के सभी संभव समुच्चय, अब देखिए कोई सेट ले लीजिए, आप कोई सेट ले लीजिए, अब उस सेट से जितने उप समुच्चय बन सके, जितने पॉसिबल सबसेट बन सके, वो उनका भी एक समुच्चय आप ले लीजिए, उनका भी एक समुच्चय ले लीजिए, तो क्या हो जाएंगे? घात समुच्चय हो जाएंगे। देखिए वही लिखिए बात, किसी समुच्चय ए के सभी संभव उप समुच्चयों के समुच्चयों को घात समुच्चय कहते हैं। मतलब जितने भी संभव उप समुच्चय हैं, संभव उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। इसे Pa या 2 की पावर a से सूचित करते हैं। एक एग्जांपल देखिए, जैसे एक सेट हमने ले लिया ए बी सी, अब इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? पहले थ्योरम से बनेगा कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, पीछे बताए थे आपको। तो 5 ले लेंगे, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, फिर दो का ले लेंगे ए बी, बी सी, सी ए, और फिर एक बार पूरा सेट वही आ जाता है। तो टोटल इसका आप एक समुच्चय बना दी। देखिए इनको भी एक मझले ब्रैकेट में बंद कर दिया ना, तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया घात समुच्चय। ठीक है, पावर सेट। अब कुछ नोट पॉइंट है पावर सेट के लिए, देखिए जरा। घात समुच्चय को सख्त समुच्चय भी कहते हैं, इसको एक और नाम दिया गया है सख्त समुच्चय। ठीक है, नोट सेकंड देखिए, रिक्त समुच्चय फाई घात समुच्चय अर्थात पी। अगर फाई का आप घात समुच्चय लेंगे तो क्या करेंगे? रिक्त समुच्चय फाई का अगर आप घात समुच्चय लेंगे तो फाई को ही क्या करिए? मझले ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, वो फाई का घात समुच्चय होता है, जो एकल समुच्चय कहलाता है। अब इसमें एक अवयव क्या है? फाई, इसलिए इसको एकल समुच्चय बोल देते हैं। थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फाई बिलोंग्स टू पी है, यानी कि जो पूरा सेट होता है,
जो सेट होता है वो घात समुच्चय के लिए, पूरा सेट घात समुच्चय के लिए उसके अवयव का काम करता है। इसीलिए हमने क्या किया, बिलोंग। जैसे अगर यहाँ आप समझिए कि सेट ए है, सेट ए में एलिमेंट हमने ए बी सी लिख दिया, तो हम कहेंगे ए इज बिलोंग्स टू ए, मतलब ए जो है समुच्चय ए का एलिमेंट है। या अगर यहाँ पर मैं ए की जगह 1 कर देता हूँ, तो मैं 1 को अगर बिलोंग्स टू ए लिखूँ तो मैं ये कहूँगा कि 1 जो है सेट ए का एलिमेंट है। अगर मैं लिख दूँ 3 क्या इस सेट का एलिमेंट है, तो मैं कहूँगा नहीं है, तो मैं इसे काट दूंगा, इसको लिख दूंगा डज नॉट बिलोंग टू। उसी प्रकार से यहाँ देखिए पावर सेट की केस में बात किया जाए तो ये फाई ही, ये पूरा सेट फाई क्या है, एक रिक्त समुच्चय, एक समुच्चय है ना भैया, तो वो फाई ही क्या हो गया, इसका क्या हो गया, समुच्चय का अवयव हो गया। किस समुच्चय का अवयव हो गया, घात समुच्चय, मतलब पूरा सेट जो है उसके घात समुच्चय के अवयव का काम कर रहा है। तो फाई क्या हो गया, घात समुच्चय के लिए अवयव हो गया, इसलिए फाई बिलोंग्स टू पी हो गया। उसी तरीके से पूरा सेट ए जो है घात समुच्चय का क्या हो जाएगा, अवयव होगा, क्योंकि जब आप समुच्चय का उपसमुच्चय बनाते हैं तो लास्ट में वो पूरा आ भी जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए लास्ट में ए बी सी तीनों आ गए ना, तो पूरा सेट इसका क्या उपसमुच्चय का काम कर रहा है। ये घात समुच्चय के किसके लिए काम कर रहा है, उस समुच्चय के लिए काम कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे ए इज बिलोंग्स टू पी है, मतलब जो पूरा सेट ए है वो घात समुच्चय का अवयव है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए केडी ग्रुप स्टडी के साथ।